अभी कुछ दिन पहले नरसिंहानंद जी ने एक आवाज उठाई थी जो बिल्कुल सत्य बोला था, और उनको क्या हुआ? उनको नजरबंद कर दिया गया। झूठी एफआईआर उनके खिलाफ हो रही है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको मारने का प्रयास जिहादियों द्वारा हो रहा है। ये सबको पता है कि आज आपके सारे त्योहारों पर बैन लगाए जा रहे हैं। जब दीपावली आती है तो पोल्यूशन फैलता है आपके पटाखों से, लेकिन जब ईद आती है लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पर खून बहाया जाता है, निर्दोष जानवरों की हत्याएं करी जाती हैं। ऊंट, गाय, भैंस, भैंसा, बकरा, जो भी इनके जानवर हाथ लगता है सबको काट के ये नालियों में उनका खून बहता है। उनकी चमड़ी सड़कों पे, कूड़ेदान में, नदियों में बहा दी जाती है। तब पॉल्यूशन नहीं फैलता, तब सुप्रीम कोर्ट को पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता। हिंदुओं को मंदिरों में जाने के लिए, वहां पूजा पाठ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। भारत के अंदर एक ऐसा समय शीघ्र आने वाला है जब हिंदुओं को मंदिरों में जाने के लिए, वहां पूजा पाठ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, और वहां से आपको पूजा पाठ का आदेश तब प्राप्त होगा, आपको तब स्वीकृति मिलेगी जब किसी मुसलमान की भावनाएं आहत नहीं होंगी। आज वर्तमान में, आज भारत के अंदर, हिंदुओं के देश में आज जो न्यायालय जो अपने निर्णय दे रहा है, उसे देखते हुए तो आने वाले समय में हिंदुओं के साथ क्या होने वाला है, ये आज उसका जो मानचित्र है आज सबके सामने ये प्रदर्शित हो रहा है। वर्तमान के अंदर संभल के अंदर जो विषय बना हुआ है, आप देखें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो दंगाई हैं, जिन्होंने दंगा करा, पुलिस अधिकारियों के ऊपर हमला करा, उनकी भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, शांति व्यवस्था खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शांति व्यवस्था जो है वो हिंदू खराब कर रहे हैं। जहां जहां हिंदुओं का विषय आता है वहां वहां न्यायालय हिंदुओं का विरोध करता है। आगरा के अंदर ताजमहल है, उसके अंदर भगवान शिव का मंदिर है, उसमें हिंदुओं को लताड़ दिया जाता है कि चुप बैठे रहो। ये जो आज भव्य राम मंदिर बना है, ये 500 साल के संघर्ष के बाद बना, लेकिन जब तक ये कोर्ट में मामला बना रहा, तो कोर्ट ने हिंदुओं से प्रमाण मांगे और वो प्रमाण दिए गए। कई हजार प्रमाण दिए गए, तब जाके न्यायालय ने विवश होकर, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर थी, तब जाके ये न्यायालय ने मंदिर बनाने का आदेश पारित किया। कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान श्री राम का मंदिर, जहां भगवान श्री राम, अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया, हिंदुओं का देश, जहां इस्लाम का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। नामो निशान क्या, 1400 साल इस मजहब को इस धरती पर आए हुए हुए हैं, और ये चैलेंज कर रहा था कि भगवान श्री राम का जन्म यहाँ पे हुआ या नहीं था, इसके लिए भी हिंदुओं को प्रमाण देना पड़ा। इससे ज्यादा शर्म की बात हिंदुओं के लिए क्या हो सकती थी। आगरा ताजमहल, जो कभी तेजो महल के नाम से हुआ करता था, ये हिंदुओं का ही एक मंदिर यहाँ पर हुआ था, उसको तोड़कर ये ताजमहल का निर्माण करा गया, उसको भी खंडित कर दिया गया। मथुरा मंदिर, जो कई सौ वर्षों से ये विवादित है और 100 साल से इसके ऊपर केस चल रहा है, अभी प्रमाण इसमें दिए जा चुके हैं। स्पष्ट प्रमाण है कि वहां पर कंस का कारागृह है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सभी प्रमाण देने के बाद, और वहां पर औरंगजेब द्वारा लिखित टिप्पणियां हैं जिसमें कि मथुरा मंदिर को गिराने के साक्षात आदेश हैं। उसके बाद भी आज तक न्यायालय में यह विषय लटका हुआ है कि कहीं मुसलमानों की भावनाएं ना आहत हो जाए। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, ये हिंदुओं की व्यवस्था है, आने वाले समय में क्या होने वाला है मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये वाली बातें जो निरंतर सत्य होती चली आ रही हैं, कि आज आपके सारे त्योहारों पर बैन लगाए जा रहे हैं।
जब दीपावली आती है तो पॉल्यूशन फैलता है आपके पटाखों से। लेकिन जब ईद आती है, लाखों करोड़ों की तादाद में सड़कों पर खून बहाया जाता है, निर्दोष जानवरों की हत्याएं करी जाती हैं, ऊंट, गाय, भैंस, भैंसा, बकरा, जो भी इनके जानवर हाथ लगता है सबको काट के ये नालियों में उनका खून बहता है। उनकी चमड़ी सड़कों पे कूड़ेदान में, नदियों में बहा दी जाती है, तब पॉल्यूशन नहीं फैलता। तब सुप्रीम कोर्ट को पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट को पॉल्यूशन तब दिखाई देता है जब दीपावली पर कुछ देर, थोड़ी देर के लिए पटाखे जलाए जाते हैं। जब AQI जो है वो इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है कि सबकी थोड़े दिन में जान चली जाएगी। ये कौन लोग हैं न्यायपालिका में? क्या हमारा हिंदुओं का अस्तित्व यहीं तक सीमित है? आने वाले समय में फिर मंदिर तोड़े जाएंगे। क्या जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, जो हमारे प्राचीन सिद्ध पीठ थे, आज हमें पता चल रहा है कि इस स्थान पर ये स्थापित थे और उसे तोड़कर वहां पर मस्जिद का निर्माण करा गया, तो क्या हिंदू अपने मंदिर प्राप्त करने के लिए न्यायालय का मुंह देखेगा? कल को पूजा पाठ करने के लिए अगर हम मंदिर में जा रहे हैं तो ये संभव है और कई स्थानों पे कर भी दिया गया है। आज सार्वजनिक तौर पे आज हम लोग हवन नहीं कर सकते। आज किसी पार्क में अगर मैं हवन करने जाता हूं तो मुझे पहले स्वीकृति लेनी पड़ती है। आज कोई भी हम धार्मिक रैली निकाल रहे हैं तो उसकी हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। कल आप मंदिर भी जाओगे तो आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। और सुनिए, कल को आपके घर के अंदर जिहादी आपकी बेटी के साथ बलात्कार करेंगे और वो न्याय मांगने के लिए भी आपको पहले एप्लीकेशन पे पहले स्वीकृति लेनी पड़ेगी। क्या मैं जिहादी के खिलाफ रिपोर्ट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? ये बहुत शीघ्र आने वाला है क्योंकि बांग्लादेश में तो यही चल रहा है। आज जो धर्म की बात करेगा, उसको या तो मार दिया जाएगा, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाएगी या फिर उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। आज भारत के अंदर भी यही प्रणाली शुरू हो गई है। आज केंद्र में बैठी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार है। उसके बाद भी आज हिंदुओं के साथ आज हिंदू अपने प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ सकता। क्यों नहीं लड़ सकता? क्योंकि न्यायालय मुसलमानों की भावनाएं आहत ना हो जाएं, उस पर उसका ज्यादा ध्यान है। क्योंकि अगर आपने अपने मंदिर की लड़ाई लड़ी तो वो पूरे देश के अंदर अशांति फैला देंगे, वो सिस्टम को खत्म कर देंगे, वो मारकाट मचाएंगे, वो संपत्ति तोड़ेंगे, वो देश देश को पूरे देश में अशांति का वातावरण बना देंगे। इसलिए मुसलमान अशांति ना फैला दें, इसलिए हिंदुओं को मार दो, हिंदुओं की संपत्ति को जब्त कर लो। हमारे आराध्य देवी देवताओं का कोई अपमान करे, हमारी संस्कृति का अपमान करे, हमारी सभ्यता का कोई अपमान करे तो उसे होने दो। ये इस कारण से हो रहा है क्योंकि हमारे हिंदुओं का स्वाभिमान समाप्त हो चुका है। अगर हम आपके सामने अपनी बात भी रख रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कल मुझे उठा लिया जाएगा और मेरे साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा जो एक देशद्रोही के साथ किया जाता है, जो बांग्लादेश में आज कृष्णदास के साथ किया जा रहा है। आज मैं अगर अपने मंदिर की बात करूंगा तो हो सकता है कि मुझ पर भी कार्रवाई हो। आज हमारे बहुत सारे ऐसे संत समाज के लोग हैं जो सत्य बोलते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी कुछ दिन पहले नरसिंहानंद जी ने एक आवाज उठाई थी जो बिल्कुल सत्य बोला था और उनको क्या हुआ? उनको नजरबंद कर दिया गया। झूठी FIR उनके खिलाफ हो रही हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको मारने का प्रयास जिहादियों द्वारा हो रहा है। ये सबको पता है। ये केवल नरसिंहानंद जी की प्राणों की बात नहीं है। कल को जो जो भी हिंदुओं के लिए बोलेगा उसको ऐसे ही चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला, ध्यान रखो, जो नहीं भी बोल रहे हैं मारे वो भी जाएंगे।
बचेगा कोई नहीं।